अकबर ने बिरबल के सामने अचानक 3 प्रश्न उछाल दिए। प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है। बिरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहाँ पना इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बिरबल घर पहुँचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा आज अकबर बादशाह ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं। ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है। समझ नहीं आ रहा इनका जवाब क्या लिखूं और मुझे इनके उत्तर कुछ समझ नहीं आ रहे। कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बिरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्न का उत्तर दूंगा। पुत्र की हट के कारण बिरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बिरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बिरबल मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बिरबल ने कहा, जहाँपना आपके प्रश्नों के उत्तर मेरा पुत्र दे सकता है। अकबर ने बिरबल के पुत्र से पहला प्रश्न किया, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। बिरबल के पुत्र ने गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहाँपना दूध कैसा है। अकबर ने दूध चखा और कहा, यह मीठा है, परंतु बादशाह सलामत आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रहा है। बादशाह बोले, नहीं वो तो घुल गई। जी हाँ जहाँपना, ईश्वर भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई परंतु वह दिखाई नहीं दे रही। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, अच्छा बताओ ईश्वर के मिलता कैसे है। जहाँपना थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बिरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, इसको मथने से दिखाई देगा, ऐसे कैसे दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहाँपना मंथन करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ ईश्वर क्या करता है। बिरबल के पुत्र ने कहा, महाराज इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहाँपना गुरु तो ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक को सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गया। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहाँपना ईश्वर यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बना देता है।